हेलो एवरीवन। बायोलॉजी ज्ञान के इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट है चीज़ों का कैसे होता है। देखिए, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उसका ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सेल को सारी चीज़ें रिक्वायर्स होती हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तो सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं जो वेस्ट मटेरियल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसको कहीं ना कहीं रिमूव आउट करना है। तो ये सब सारी चीज़ों जो है कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, कैसे ये चीज़ें होती हैं बैक टू बैक, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैसे हमारा बॉडी लेता है और फिर उसको सेल तक पहुंचाता है, और वहां से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, रिमूव आउट करता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक का जो चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड। उसके बारे में देखिए, बॉडी फ्लूइड होता क्या है। अपने बॉडी में है बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं, लेकिन ये होता क्या है, ये वैसे टाइप के फ्लूइड हैं या वैसे टाइप के मटेरियल्स हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक मीडियम है, ऐसा समझ लीजिए, एक मीडियम जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। चाहे चीजों को हमारे सेल तक पहुंचाना हो, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना हो, टिश्यू तक पहुंचाना हो, चाहे कोई चीजें फिर से उसको रिवर्स एक्शन में उसको कलेक्ट करके फिर दूसरे पार्ट में लाना है या बॉडी से रिमूव करना है। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो चलिए, ये जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो कहीं ना कहीं दो टाइप के होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो बॉडी फ्लूइड होगा और कहीं ना कहीं एक क्या होगा, हमारे सेल के अंदर होगा। वो तो हम सभी जानते हैं, सेल चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि सेल जो होता है उसमें बहुत टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर, एक तो जो सेल के अंदर हुआ वो हो गया, इंट्रा सेलुलर वाले जो फ्लूइड हो गए वो सेल के अंदर है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर होते हैं, यानी कि सेल दो सेल के बीच में हो सकते हैं या सेल के बाहर टिश्यू वाले फ्लूइड जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये लगभग, अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड के बारे में, तो पूरे बॉडी में जो है जितना हमारा वेट होता है उसका 60 टू 65% टोटल बॉडी फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में। और इसमें अगर हम इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो लगभग 15 केजी, वो जो है 60 टू 65% का 15 केजी जो है सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और बाकी जो उसमें से रेस्ट बच गए वो हमारा इंट्रा सेलुलर होता है। अब जब बात करते हैं हम लोग इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो वहां पे फिर बातें आ जाती हैं कि जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो सर्कुलेशन होगा या इंट्रा सेलुलर जो सर्कुलेशन होगा, मतलब एक कंपार्टमेंट में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है। तो जो इंट्रा सेलुलर वाला होगा, इंट्रा सेलुलर वाला जो होगा ये कहीं ना कहीं होगा किसमें, यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनमें होता है। खास करके अगर हम बात करें यूनिसेलुलर के बारे में ले लें, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं, या कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लें, उनमें ये चीजें इंट्रासेलुलर होती हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन। और इसको हम लोग साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं, साइक्लोसिस भी बोलते हैं। ये चीजें इंट्रासेलुलर जो चीजें वर्क करती है इनको साइक्लोसिस भी बोला जाता है। अब जो है हम चलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर मींस क्या, या तो जो फ्लूइड है वो सेल के बाहर है, किसी भी स्पेसिफिक सेल के बाहर है, या नहीं तो किसी भी क्या है कि दो सेल के बीच में या टिश्यू के जो बीच का स्पेस है उसके बीच में इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में होता है। इन सब चीजों के बारे में है। तो ये सब चीजें जो है, जैसे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं जो अपने बॉडी में होते हैं। इंट्रासेलुलर तो ऑब्वियस बात है कि सेल के अंदर की चीजें हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, उनमें फिर जो कंपोजिशन होता है लगभग अगर हम बात करें तो ये जो होता है रेशियो इनका जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर का, वो 55 एंड 45 का रेशियो होता है। इंट्रासेलुलर जो हो गया वो 55% होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है 45% होता है। ठीक है, फ्लूइड, ये चीजें होती हैं। हम लोग बात कर रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तो जान गए हम लोग कि सेल के जो अंदर जो रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हुआ कि जो सेल्स के बाहर रहते हैं फ्लूइड्स, या तो सेल के दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है उनमें रहेगा सेटल, या जो बॉडी में अगर हम अदर टर्म में बोले तो पूरे बॉडी का जो फ्लूइड होता है अदर देन इंट्रा सेलुलर उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। इनमें जो सबसे फर्स्ट टाइप का जो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो अगर हम टाइप्स के बारे में बोलेंगे तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर का, एक्स्ट्रा सेलुलर का जो टाइप है फर्स्ट, वो जो फर्स्ट है इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं।
ये फ्लूइड क्या होता है, जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड है ये पाए जाते हैं, जो स्पेस होता है बिटवीन द सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, यहां पे जो भी पाए जाते हैं, जहां यहां ये जो स्पेस है, मतलब दो सेल्स के बीच में अगर बात कर ले, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो ये जो बीच का स्पेस है, ये जो स्पेस है बीच का, ये जो स्पेस है पूरा का पूरा बीच का, अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा स्पेस रहेगा, यहाँ पे जो होगा, ये जो फ्लूइड पाए जाएंगे दो सेल्स के बीच में, ये होंगे आपके इंटरस्टेशियल फ्लूइड्स बोले जाएंगे। मतलब टिश्यू जो होता है, टिश्यू के बीच, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, उसमें इंटरस्टेशियल सेल्स फ्लूइड जो है पाए जाते हैं। लगभग अगर बात करें तो ये होते हैं 70 टू 75% होते हैं, टोटल फ्लूइड्स के 70 टू 75% होते हैं, लगभग 10 टू 11 लीटर। ठीक है, उसमें मैंने बातें क्या कर रहा था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल होता है वो होता है 15 लीटर, एक्स्ट्रा सेलुलर टोटल होता है 15 लीटर के बराबर होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर। उसमें से जो इंटरस्टेशियल वाले हो गए वो लगभग 10 टू 11 लीटर हो जाएगा, जो कि 70 टू 75% है टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है प्लाज्मा। दूसरा जो टाइप है इसका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो दूसरा टाइप है वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो हुआ इसमें जो है जितने सारे इसमें बहुत सारी चीजें कंटेंट्स होती है, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, प्रोटीन्स आ गए सारे, मतलब ये सब सारी चीजें जो है इसमें प्लाज्मा में पाई जाती है। लगभग वाटर वगैरह तो है ही सारी, अगर बॉडी फ्लूइड है तो उसमें वाटर वगैरह रहेंगे ही रहेंगे, तो ये चीजें जो है मेन कंपोनेंट है इसके। तो जब ये प्लाज्मा में क्या होता है कि सॉरी, ये प्लाज्मा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है ये भी एक टाइप है। ये जो लगभग इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये जो होता है लगभग 3 टू 3.5 लीटर जो ये होता है टोटल। टोटल कितना था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 15 लीटर, जिसमें से जो फर्स्ट था इंटर स्टेशियल कितना हुआ 10 टू 11 लीटर। प्लाज्मा कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 टू 3.5 लीटर हो गया। अभी जो थर्ड टाइप का सेल है उसको हम लोग बोलते हैं, जो थर्ड टाइप का उसका नाम है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है उसको। थर्ड टाइप का जो सेल है वो है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लेयर, कवरिंग लेयर होता है, या बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में सेपरेटेड पार्ट होता है। सेपरेटेड पार्ट में जो कुछ सेपरेटेड फ्लूइड्स होते हैं वहां पे सेटल्ड रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर हम बात कर ले हार्ट के बारे में, तो हार्ट का जो सबसे अपर मेम्ब्रेन होता है, उनके जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोले वहां पर में हो गया, जो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं तो उनमें जो है सो जैसे कि यूरिन्स वगैरह हो गया, ये भी फ्लूइड्स में काउंट आ जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स वगैरह हो गए, ये भी चीजें काउंट आ जाएंगी। हमारे ब्रेन में जो रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है, ये सब चीजें इसमें जो है सारी चीजें काउंट आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है इसके बारे में अगर एक एक करके हम लोग दो तीन के बारे में एग्जांपल्स अगर देख लें, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के बारे में अगर एक एक करके एग्जांपल देख लें, तो फर्स्ट होगा जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसको बोल सकते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, सीरस फ्लूइड, ये होगा हार्ट का जो पेरिकार्डियल मसल्स है वहां पे रहता है। थर्ड है डाइजेस्टिव फ्लूइड, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं जो सिक्रेटेड किया जाते हैं अलग अलग हमारे कैनाल के द्वारा जो सिक्रेटेड होते हैं, जो डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं, तो वो सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड में काउंट आएंगे। उसके बाद है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड हो गए। फिफ्थ में आ जाएंगे एक्सक्रेटरी फ्लूइड। ठीक है, तो ये इतने टाइप के जो फ्लूइड है जो कि ट्रांस सेलुलर फ्लूइड में काउंट आते हैं सारे के सारे।
ये जो है फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स है उनके बीच में ये जो फ्लूइड होते हैं सेपरेटेड रहते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए खास करके ये होते हैं, या उनके अलग सपोर्ट करने के लिए। उनके मान लीजिए जैसे डाइजेस्टिव फ्लूइड है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रेटरी है, वो एक्सक्रेशन क्या है कि जो एक्सक्रीट होकर के जो भी चीज़ें बची हुई हैं, यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह, या जो यूरिक एसिड वगैरह है, या जो अमोनिया है, वो सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें आती हैं। और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पॉइंट होगा वो जो हम लोगों ने देख लिया है कि बॉडी फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ये सब सारी चीजें आ गई हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं जो बॉडी फ्लूइड के फंक्शंस के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड के फंक्शंस जो होते हैं लगभग वही चीजें हैं कि ट्रांसपोर्ट में मेन रोल प्ले करेगा। सबसे जो इनका मेन रोल है बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं किस रोल में प्ले करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में जो है मेन रोल प्ले करते हैं फंक्शन। तो बॉडी फ्लूइड के फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें चीजें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे इसमें हम बात कर ले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स का करेगा, जो वेस्ट होगा सेल से वो रिमूव करके लेकर के आना, और CO2 को लेकर के आना। तो ये सब चीजें जो है ये यहां पर में आनी। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को ये जो है बॉडी के होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखता है। थर्ड है टेम्परेचर को मेंटेन टेम्परेचर को जो है ये मेंटेन करके रखता है। जो इंटरनली हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको अपर सरफेस पर लेके आता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। मतलब बॉडी के टेम्परेचर को ये किसी तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो उसके बाद है पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अगर बात करें ये है इम्यूनिटी। बहुत तरह तरह के एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। एंटीबॉडी जो हमारा जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। आगे करके हम देखेंगे कितने टाइप्स के जो फ्लूइड हैं जो एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो एंटीबॉडी है उनके पास रेसिस्टिविटी होती है फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने का, उनसे लड़ने के लिए उनके पास पावर होता है। दूसरा इसके बाद जो पॉइंट हो गया फिफ्थ, वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। मतलब जितने भी रिएक्शंस होते हैं, अगर वाटर है, अगर दूसरा भी किसी टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स है, तो वो क्या करेगा कहीं ना कहीं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस हैं उनको टैक्स प्लेस करेगा, उनको हेल्प करेगा होने में। सबसे लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट जो है मेंटेन टेक्सचर ऑफ द टिश्यू का टेक्सचर मेंटेन करना। तो ये सब सारी चीजें जो फंक्शन है लगभग 6 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है कि जो फंक्शंस है सबसे मेन पहला जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना, या तो जो ऑक्सीजनेटेड चीजें होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगी जो सेल के लिए रिक्वायरमेंट होंगी उनको लेकर के जाएगा, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है वेस्टेज उसको लेकर के रिटर्न आएगा। दूसरा है होम्योस्टेटिस का मेंटेन करके रखेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, टेक्सचर को मेंटेन करके रखेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी को टैक्स प्लेस करेगा। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन वाली पॉइंट से लेकर के बॉडी फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम जो है चलेंगे सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, और किस तरीके से जो है हमारे बॉडी में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।